दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 12 वर्षों से हमारे देश में ना जाने कितना आंदोलन, प्रदर्शन, अनशन हुआ, लेकिन क्या आप लोगों को ये याद है कि सरकार ने उस प्रदर्शनकारियों का कितना ख्याल रखा? क्या कभी उन प्रदर्शनकारियों से सरकार ने कोई बातचीत की? क्या कभी सरकार ने उन प्रदर्शनकारियों के साथ कोई सहानुभूति बरती? आखिर ये सरकार इतनी निर्दयी क्यों हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में अनशन, प्रदर्शन, आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज आप देखिए, जब भी सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई विरोध करता है, प्रदर्शन करता है, तो उसकी बात मानने के बजाय उस आंदोलन, प्रदर्शन को कुचल दिया जाता है। दोस्तों, इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है और आज आंदोलन का 15वां दिन है। पिछले एक हफ्ते से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। 20 छात्रों की मौत के बाद क्या ये सरकार ये चाहती है कि सोनम वांगचुक की भी जान चली जाए? दोस्तों, इस समय सोनम वांगचुक की जो हालत है क्रिटिकल होती जा रही है, उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। सोनम वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये जो आंदोलन, प्रदर्शन, अनशन दिल्ली में चल रहा है वो कंडीशनल है। इसी शर्त पर यह आंदोलन चल रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो। मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफा ले, तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, यही एक डिमांड है। यहाँ सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए आखिर कब तक इंतजार करेगी? क्या छात्रों के हित से बड़ा है धर्मेंद्र प्रधान का कुर्सी पर बैठना? आखिर धर्मेंद्र प्रधान किस हैसियत से शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं? जब वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, परीक्षा में धांधली नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आखिर धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं देते? दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। आमतौर पर अनशन प्रदर्शन के दौरान सरकार के मंत्री भागे भागे धरना स्थल पहुंचते थे 2014 के पहले, लेकिन आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कोई अनशन प्रदर्शन करे तो पुलिस लठ मारती है, पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। लेकिन गनीमत यह है कि अभी जंतर मंतर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। इस समय सोनम वांगचुक की स्थिति कैसी है, इसको लेकर ताजा अपडेट दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने। सुनिए। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सोनम सर का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं लेती वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जंतर मंतर पर आइए। अगर हम कुछ नहीं तो बस यहाँ पर सॉलिडारिटी में सोनम सर के साथ तो खड़े रह सकते, जो इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। द लीस्ट वी कैन डू इज स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हिम हियर एट जंतर मंतर। थैंक यू। सोनम वांगचुक की हालत गंभीर होने के बावजूद सोनम वांगचुक अभी भी लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं तो वो उनके अंदर जोश पैदा कर रहे हैं। वहीं इस समय सोनम वांगचुक का एक भावुक कर देने वाला वीडियो भी, ताज़ा वीडियो सामने आ गया है। जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग जंतर मंतर पर, जो लोग प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं, वो लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जब सोनम वांगचुक ने देखा कि वो अनशन पर हैं, कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते, आमरण अनशन समझिए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर पहुँचे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो इसको लेकर उनका एक ताज़ा वीडियो, दोस्तों भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सुनिए सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है। चाहता हूँ कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, शायद थोड़ा कमज़ोर भी होऊंगा, मगर मर जाऊँ या कीटोन लेवल इतने बढ़ गए, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा कुछ ज़्यादा कहें तो ये पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती ले जाएंगे और ग्लूकोज पे चढ़ा देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। ऐसी कोई डरने की, अगर स्पेशलिस्ट से पूछें आप, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें आप,
तो उन्हें पता होगा कि मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज मिला था वो ऑटोफेजी को ही मिला है। कीटोसिस का ज्ञान सबको है। कीटोन लेवल्स बढ़ना एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए जब वो खाना बंद कर दे तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इतना ही कहूंगा आज। धन्यवाद आप सबके समर्थन। तो देश के कोने कोने से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। इस समय टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते ही महुआ मोइत्रा ने सीधे ही मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इन बेशर्म लोगों के सिर पर सत्ता का नशा चढ़ चुका है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकता है? बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए। ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। हमारे बच्चों का खून से आइसिंग मत लिखिए आप हैप्पी बर्थडे केक पर। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में आज जो यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ, अगर इसका 1% भी कहीं होता ना तो पता नहीं कितने सर गिरते, सरकारें गिरती। पर आज हम इन बेशर्मों के बाद, जो अब बेशर्म सिर्फ नहीं है, सत्ता पे, पावर पे एकदम पूरा ड्रंक है, नशा बन गया उनके लिए। वो देख नहीं सकते लेफ्ट राइट क्या है। पर जो कहते हैं ना, जो आज मसनद में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज मसनद में है वो कल नहीं होंगे। ये हमने देखा है अपना लाइफ में और आप भी देखोगे। और ये लड़ाई आप। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर ये सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है, जिस तरीके से उनकी सेहत में लगातार गिरावट हो रही है, कहा जा रहा है कि अभी अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो फिर सोनम वांगचुक की जान पर भी आ सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ऐसे लग रहा है कि जंगल राज आ चुका है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीर सामने आई है। आप इस तस्वीर को देखिए और महसूस करिए कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तस्वीर कितनी ज़्यादा बदल गई है। यहाँ तस्वीर देखिए। यहाँ टीएमसी नेता नूरुल इस्लाम को भीड़ ने घेर लिया और मारने के लिए उन्हें दौड़ाया गया। हालांकि जो बंगाल पुलिस है, पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से भीड़ के चंगुल से निकाल कर नूरुल की कैसे जान बचाई, ये तस्वीर देखिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो को खुद राष्ट्रीय पार्टी ने शेयर किया। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब देश की सबसे बड़ी पार्टी खुलेआम भीड़ की हिंसा का मजाक बनाएगी और उसे इस तरीके से जायज़ ठहराया जाएगा? ऐसी घटनाओं पर निंदा करने के बजाय इस घटना को जस्टिफाई किया जा रहा है। खुलेआम विपक्षी नेताओं पर हमला हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अभी 2 दिन पहले की बात है, महुआ मोइत्रा को उनके ऑफिस में घेर लिया गया था, उन पर अंडे डंडे बरसाए गए थे। दोस्तों यही नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको बंगाल से दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ पर कोई बीजेपी की नेता है, ये महिला गुड़िया नाम की। इस गुड़िया नाम की महिला ने एक मारवाड़ी बिजनेसमैन के साथ, जिनका नाम विश्वनाथ अग्रवाल है, उनके साथ ये नेता गुंडागर्दी कैसे कर रही है सरेआम। दोस्तों ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। गुड़िया छोड़ हो गया, चल गुड़िया छोड़ आए गुड़िया छोड़। अब हम बोलेंगे आप लोग सोचिए इस 15 साल में। दोस्तों बंगाल से एक और तस्वीर, इनको तो आप जानते होंगे। ये हैं आरजीकर पीड़िता की मां, पानीहाटी से बीजेपी की विधायक रत्ना देवनाथ अब विधायक बन चुकी हैं। इनकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ था, हालांकि बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया, अब ये विधायक बन चुकी हैं। इनका एक बयान इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। ये कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 7 दिन में इंसाफ हो जाएगा, लेकिन अब 2 महीने हो गए हैं, इंसाफ इन्हें नहीं मिला है। কথা রেখেছেন
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা সরকারে এলে 7 দিনের মধ্যে অবহেলার বিচার দেব, সেটা কিন্তু 2 মাস প্রায় অতিক্রান্ত। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इस समय कैसे हालात हैं, क्या लगता है सोनम वांगचुक के आंदोलन अनशन से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या लगता है मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन लेगी? आपको कितनी उम्मीदें हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।